सभी मानस प्रेमियों को जय सिया राम। मानस चर्चा के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि भगवान राम का प्राकट्य हो रहा है आज, और भगवान राम को प्रकट करने के लिए देवताओं ने किस तरीके से भगवान की स्तुति की है। तो आइए हम लोग भी जो तुलसी बाबा ने स्तुति लिखी है उसके बारे में दो चौपाइयाँ, दो लाइनें पढ़ते हैं। जय जय रघुनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। जय जय रघुनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान के प्राकट के लिए। तो भगवान जैसे ही विष्णु जी के पास आवाज़ पहुंचती है तो आकाशवाणी होती है कि आप चिंता ना करें, अब हमारे प्रकट होने का समय नज़दीक है। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहते हैं कि सभी लोग अयोध्या की तरफ चलिए, और सभी लोग बंदर भालू बनकर के भगवान के प्रकट होने का इंतज़ार कीजिए। तो सभी अयोध्या पहुंच जाते हैं। अब हम आपको अयोध्या के दृश्य की चर्चा करते हैं हम लोग कि अवध यानी अयोध्या क्या, अयोध्या किसे कहते हैं, अयोध्या क्या है। अयोध्या उस जगह के नाम है जहाँ पर आज तक युद्ध ना हुआ, उसे अयोध्या कहते हैं। और जहाँ युद्ध ना हुआ हो वहाँ किसी का वध नहीं हो सकता, इसीलिए उसे अवध भी कहते हैं। तो इस अवध में राजा दशरथ के यहाँ भगवान का प्राकट होना है। तो एक बार राजा दशरथ को अचानक ये चिंता हुई कि हमारे घर में संतान नहीं है। तो बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयौ तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गयौ तुरत मही पाला। चरण लागी कर विनय विशाला, गुरु ग्रह गयौ। राजा दशरथ के मन में जैसे ही ये विचार उत्पन्न हुआ, राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि के पास गए और वशिष्ठ मुनि को जाकर के पूरी बात बताई। क्योंकि कोई भी बात हो शिष्य को अपने गुरु को ही बतानी चाहिए, क्योंकि गुरु ही सभी समस्याओं का समाधान करता है। वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। तो दशरथ जी ने कहा, आप ही इस शुभ कार्य को करिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, आप श्रृंगी ऋषि को भी लाइए, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ही सबसे श्रेष्ठ ऋषि हैं। आज तक श्रृंगी ऋषि ने पाप और पुण्य का नाम भी नहीं सुना है, क्योंकि साधक जितना अच्छा होता है साधना उतनी ही अच्छी होती है। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में आहुतियाँ पड़ने लगीं। अब आहुति पड़ने पर भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रकटे अग्नि चारु कर लीन है। अग्नि देवता उस यज्ञ से प्रकट हुए और उनके हाथ में एक चारु पात्र यानी उस चारु पात्र के अंदर खीर थी। वो खीर का पात्र राजा दशरथ को अग्निदेव ने दे दिया और कहा, इस चारु पात्र को ले जा करके इस खीर को सभी रानियों में वितरित कर दीजिए। राजा ने आकर के
उसका आधा भाग किया और आधा भाग कौशल्या को दिया और उसका आधा भाग कैकेयी को और उसका जो बचा हुआ आधा भाग फिर वो कौशल्या और कैकेयी को दिया और कहा ये सुमित्रा को आप दे दें। इस तरीके से चारों रानियां गर्भवती हुईं। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख छम्पति छाए। और भगवान माँ के गर्भ में आ गए। चारों तरफ बढ़िया सुंदर दृश्य दिखने लगे, अयोध्या सजने लगी और सभी देवता भगवान की फिर से स्तुति प्रकट होने पर कर रहे हैं। और आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। जय सिया राम।